मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बनाया था। उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर दिया था बैंक स्टेटमेंट के बारे में। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, और उसमें जो भी लोगों के सवाल जो मेरे को पूछते थे मैंने उनका आंसर दिया था उसमें। तो उसमें मैंने 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो आज फिर मैं आपको आपके सामने जो नया वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें मैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की जो 10 बेनिफिट्स हैं, 10 खासियतें हैं वो बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा है ईजीएस्ट वे है कनाडा जाने के। और जितने भी वीज़ाज है, जितने भी मेथड्स है वो थोड़े डिफ़िकल्ट है, और उन सब में से जो इजी वे है वो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा है कनाडा जाने के लिए। तो इसमें मैं आपको इसके 10 बेनिफिट्स बताऊंगा, और ये कैसे सबसे इजी तरीका है कनाडा जाने के लिए हर 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 आदमी, हर व्यक्ति के लिए। तो सबसे पहली जो खासियत है इसकी, जहाँ इसमें जो बेनिफिट है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का, उसमें ये है कि कोई इसमें एज लिमिट नहीं है। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा को हम विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, टीआरवी भी कहते हैं, और 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं। तो इसका जो टेक्निकल नेम है वो टीआरवी है, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा कहते हैं इसको वैसे, जो एम्बेसी की भाषा में। तो इसको इसमें जो पहला पहला जो मैंने बेनिफिट बताया वो ये है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी उम्र है किसी की, चाहे लड़का है लड़की है कोई भी है, जो उसकी कितनी भी उम्र है वो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वो कनाडा इजीली जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि और सारे वीज़ा में एज लिमिट है, किसी में होता है कि इतनी एज लिमिट के बाद वो वीज़ा नहीं मिलता। तो इसमें ऐसा कोई भी बार नहीं है, आप कभी भी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा लगवा के जा सकते हैं। और सेकंड जो इसकी बेनिफिट है उस पर आते हैं कि इसमें कोई क्वालिफिकेशन का बार नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आपकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या +2 होनी चाहिए, या मास्टर्स होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर अनपढ़ आदमी भी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा लगवा के कनाडा जा सकता है। तो इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में इसमें मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ, और इससे आपको ये पता लगेगा कि ये एक बड़ा आसान तरीका है कनाडा जाने के लिए, और अपना जो आपका सपना है कनाडा जाने का वो इससे आप इजीली पूरा कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें कोई IELTS की ज़रूरत नहीं है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, और जो प्लस पॉइंट है कोई मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कोई मेडिकल नहीं चाहिए इसके लिए। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इसमें आप ये है कि क्योंकि हर एक वीज़ा लेने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए होते हैं। अब जैसे PR भी लेनी है तो कम से कम 12 लाख रुपए चाहिए। अगर आपने स्टडी वीज़ा लेना तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, तभी आपको स्टडी वीज़ा मिलता है। पर जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है इसमें फ़ंड्स की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 5 से 6 लाख रुपए है तो आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेके जा सकते हैं। और अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो वो भी थोड़े से कम फंड भी चल जाएंगे आपके लिए। तो इसलिए ये सबसे एक तरह का आप कह रहे हैं कि सस्ता वीज़ा है, इसमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट भी कम है, और हर आदमी इसमें जा भी सकता है। तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई ऐसा है कि सिर्फ आपके पास जॉब है तभी जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस भी करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चरिस्ट है तब भी आप इसमें जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पाँचवें पॉइंट पे। तो पाँचवा पॉइंट ये है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। जैसे USA का वीज़ा आपने लगवाना है तो उसमें आपको इंटरव्यू फेस करनी पड़ती है, इंटरव्यू देनी पड़ती है। पर इस वीज़ा में कोई इंटरव्यू नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा है। आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अपनी फ़ाइल बनानी है, और उसके ऊपर ही आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। और अब हम चलते हैं छठवें पॉइंट पे। इसका छठवां फ़ायदा क्या है, वो ये है कि इसकी फ़ीस बहुत कम है, और जितने भी वीज़ा था उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जैसे आप PR के लिए, तो PR के लिए तो आप समझ लीजिए 50-60 हज़ार रुपये फ़ीस है, और इसकी जो फ़ीस है सिर्फ $185 था। उसमें भी $185 पहली बारी में लगते हैं, कैनेडियन डॉलर कह रहा हूँ मैं। तो इसमें पहली बारी में $185 लगेंगे। अगर बाई चांस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा आप अप्लाई करते हो, सिर्फ $100 लगते हैं आपकी फ़ीस। तो ये बहुत कम फ़ीस है, बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस है, और इसके इतनी फ़ीस ही खर्च के आप मतलब कनाडा का वीज़ा ले सकते हैं, और आप कनाडा जा सकते हैं। और जो वीज़ा हैं जैसे स्टडी वीज़ा है, या PR है, या कोई भी वीज़ा जैसे वर्क परमिट भी है, वो इससे महंगे
महंगे ही पड़ते हैं और इसकी उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, उसमें मेडिकल भी चाहिए होता है। तो इसके बाद हम आते हैं 7वें पॉइंट पे। ये इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको टाइम बहुत मिलता है, मतलब ये लंबे टाइम के लिए आपको ये वीज़ा मिलता है। अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है, नया पासपोर्ट है, तो 10 साल का आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसी फैसिलिटी और किसी वीज़ा में नहीं है, वो सिर्फ पीआर में है, जिसमें पर उसके लिए रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा, IELTS चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास वर्क जो आप काम करते हैं उसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है और तब जाके आपको पीआर मिलती है, और वो हर एक के लिए नहीं है, हर एक को पीआर नहीं मिलेगी। पर ये जो वीज़ा ये हर एक को ही ले सकता है, और इसमें अगर आपके फ्रेश पासपोर्ट है तो 10 साल का वीज़ा आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर 5 साल है, 4 साल है या कम है, तो उसी वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि बहुत लंबे समय के लिए मिलता है, आप इजीली कनाडा आ जा सकते हैं, कितनी बारी मर्जी आ जा सकते हैं। और अब हम आते हैं 8वें पॉइंट पे। 8th पॉइंट ये है कि ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा का मतलब ये होता है कि ये नहीं है कि आप एक बार ही जा सकते हैं, इसमें आप जितनी बारी मर्जी आ जा सकते हैं, जितनी बारी मर्जी आप कनाडा जा सकते हैं, जितनी बारी मर्जी आप इंडिया वापस आ सकते हैं, या कहीं और भी जा सकते हैं, किसी और कंट्री भी जाना जा सकते हैं, फिर वापस आप कनाडा उसके बाद जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी बारी जा सकते हैं, कितनी बारी जा सकते हैं। और 9th पॉइंट पे आते हैं। 9th पॉइंट इसका जो बताऊंगा वो तो और भी हैरानी की बात है कि इसमें जो प्लस पॉइंट है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जब भी आप कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा पे या 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे जाएंगे तो आपको 6 महीने की एंट्री मिलेगी। जैसे ही आप जैसे ही आप एंटर करते हैं कनाडा में, तो आपको 6 महीने की एंट्री दी जाएगी। मतलब कि आप 6 महीने तक रह सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते, 6 महीने से 1-2 दिन आप कम रह सकते हैं। पर जो इसमें एक और फैसिलिटी भी है कि जब आप वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे रहते रहते आप इसकी जो एक्सटेंड भी करा सकते हैं अपने वीज़े को। इसकी जो जैसे 6 महीने की एंट्री है तो 6 महीने को आप एक्सटेंड करा के 6 महीने और भी एक्सटेंड करा सकते हैं। उसका भी प्रोसेस होता है, उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना देंगे तो उसका भी आपको पता लग जाएगा। तो लोग इस तरह वहाँ पे एंटर हो जाते हैं, तो बाद में आपको जब आपका वहाँ पे स्टे ख़त्म होने वाला होता है तो उससे 1 महीना पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाती है 6 महीने की। और तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसके में आपका स्टे एक्सटेंड हो जाता है, 6-6 महीने करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आता हूँ फाइनल पॉइंट पे, 10वें पॉइंट में। ये मैंने मेन पॉइंट बताया कि क्या क्या बेनिफिट है जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है। तो 10वां पॉइंट है, उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है तो ये 10वें पॉइंट में है। उसमें ये है कि आप जब आपका कनाडा का अगर टूरिस्ट वीज़ा है, वहाँ पे पहुँच जाते हो, आप वहाँ पे चले जाते हो, तो उसके बाद वहाँ पे जाके इसको वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको 10 साल का अगर वीज़ा मिल जाता है या 5 साल का मिल जाता है, तो उसके बाद वहाँ जाके आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करा के वहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो जब आप काम करने लग जाएंगे तो उसके बाद क्या है कि 1 साल के बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप इसको वर्क में कन्वर्ट करवा के बाद में आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और पीआर भी आप ले सकते हैं, और उसके बाद आप सिटीज़न भी बन सकते हैं कनाडा का। तो इसके अलावा आप इसको ओपन वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं और स्टडी वीज़ा में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपके पास कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है तो आप वहाँ जाके इसको स्टडी वीज़ा में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। और उससे जब स्टडी वीज़ा में आप कन्वर्ट कराएंगे उसके बाद भी आपको, जैसे स्टडी वीज़ा के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाएगा और उसके बाद फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, कितने फ़ायदे होते हैं। और ये सबसे इजी वीज़ा लेने के लिए, और उसके बाद आपको इस वीज़ा से ही पीआर तक आप पहुंच सकते हैं और बाद में आप सिटीज़न भी बन सकते हैं कनाडा के। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने फ़ायदे आपको बताए हैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के, वो आपको उससे आपको मन में सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा जो आपको पहले पता नहीं थी, वो आपको नई बातों का पता लगा होगा। तो आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का जो है नॉलेज हो सके और उनको इस चीज़ से फ़ायदा मिल सके। क्या पता उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार आए हैं तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो उसके बाद उसमें एक बेल आइकन आता है, आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की इंफॉर्मेशन
और जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिल सके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।